तो मैंने इससे बताया था कि अपर्दन आपको तो कुछ ने पढ़ा था अपर्दन क्या है। तो मैंने आपको बताया था अपर्दन, इसकी परिभाषा बताया था कि कोई नवीन स्थित भूखंड अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा अपर्दित होकर पुनः संप्राय मैदान में बदल जाता है। ये डेविस ने बताया है। तो अपर्दन के विभिन्न प्रक्रम, तो इसके प्रक्रम कौन कौन से हैं आप ये ध्यान दीजिएगा। प्रक्रम, तो इसके प्रक्रम सबसे पहला है हिमानी। जैसे हम ऊपर से चलेंगे पहाड़ों से, सबसे पहले हिमानी जो काट छाट करता है, उसके बाद फिर आता है नदी, फिर आता है भूमिगत जल, फिर आता है पवन और फिर आता है समुद्री लहरें। जो प्रश्न आपसे पूछता है इन्हीं से संबंधित पूछता है कि अपर्दन के इन प्रक्रमों के द्वारा कौन कौन सी अस्फाटितियां निर्मित होती हैं। तो चूंकि हमने बताया था आपको परिभाषा में ही कि कोई नवीन स्थित भूखंड अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, तो प्रक्रम कौन सा है, तो प्रक्रम आपका हिमानी है, नदी है। जैसे किसी पेड़ को काटने के लिए हमको आरे की आवश्यकता होती है और आरा धीरे धीरे काटता है। नदी भी जब कटाव करती है तो अचानक नहीं काटती है, धीरे धीरे उसके तेजी में कटाव करती है, ऊपर से पूरा ढह जाता है। तो धीरे धीरे अपर्दन का शाब्दिक अर्थ होता है कुतरना। कुतरना, तो अपर्दन वह प्रक्रिया है जो धीरे धीरे किसी भूखंड को या भूमिगत सतह को धीरे धीरे काटती है। कोई दीवार है तो अचानक नहीं ढहती है, बरसात का पानी हर साल उसको कमजोर करता जाता है, धीरे धीरे काटते 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 आने वाले 50 सालों में वो ढह जाता है। तो कोई भी प्रक्रिया जो अपर्दन के अंतर्गत आएगी वो एक दीर्घकालीन होगी और एक समयानुसार वो धीरे धीरे अपर्दित होकर पुनः अपने आप में, पेड़ है, कोई पेड़ लगता है, उगता है, उस पर बकरी खाएगी, गाय बैल उसको तोड़ेंगे, उठेगी, तमाम प्रकार की बाह्य शक्तियां उस पर काम करती हैं। ऐसे आपका कोई स्थिर भूखंड है तो जैसे उठता है धरातल से, जन्म लेता है, उस पर बाह्य शक्तियां काम करना चालू कर देती हैं और फिर उसको काट छाट के फिर से एक संप्राय मैदान में बदल देती हैं। ये जीवन का एक परम सत्य है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर, जैसे जन्म लेगा उसको डॉक्टर तमाम प्रकार की सुई इंजेक्शन देना चालू करता है क्योंकि वो बाह्य दुनिया में आ सकता है। और यहाँ पे इतना ज्यादा प्रदूषण है कि माँ के कोख में रहने वाला बच्चा जब इस समाज में आता है, बाह्य दुनिया में आता है, तो उसको इतने प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं कि एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो डॉक्टर कभी उसको जार में रखता है, कभी उसको सुई इंजेक्शन से ठीक करता है। तो बाह्य शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जैसे वायरस क्या होता है, हमने छींक दिया आपको जुकाम हो गया, ये वायरस है, हवाओं के द्वारा फैलता है। तो ये सब जो तत्व हैं आपके, ये प्रक्रम हैं, इन प्रक्रमों के द्वारा कोई भी भूखंड आपका अपर्दित होकर पुनः संप्राय मैदान में बदलता है। इसमें पहले हम आपको नदी के बारे में बता रहे थे कि नदी जब पहाड़ों से उतरती है, पहला जो प्रक्रम है नदी। नदी कौन कौन से प्रकृति का निर्माण करती है, प्रश्न आपसे बार बार ये पूछा जाता है। तो नदी जब पहाड़ों से उतरती है, जाहिर सी बात है कि नदी का एक ढाल होता है और उस ढाल में नदी कहीं न कहीं आती है और नदी का पानी जब यहाँ पहुंचता है तो नदी एक गहरी घाटी करती है, तो उसको हम वी आकार की घाटी कहते हैं। तो नदी की जो पहली आकृति होती है वो वी आकार की घाटी होती है। नदियां जब अपने, नदी की 3 अवस्था बताया गया है। पहला है प्रवाहावस्था, ये सब निर्माण कार्य जो होगा प्रवाहावस्था में होगा। दूसरा है, माफ कीजिएगा, पहला है युवावस्था, युवावस्था, दूसरा है प्रवाहावस्था और तीसरा है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। तो जो नदी ये वी आकार की घाटी, जल प्रपात, इनका सबका निर्माण करेगी, वो नदी करेगी युवावस्था में। प्रवाहावस्था में नदियां अपर्दन ज्यादा करती हैं और उसके साथ साथ निक्षेपण भी करती जाती हैं। वृद्धावस्था में नदियां अपर्दन एकदम बंद कर देती हैं, केवल और केवल निक्षेपण का काम करती हैं। कब ये नदियां पहाड़ों से उतर रही हैं और जहां जहां इनको मिलेगा पहाड़ों के बीच वी आकार की घाटी का निर्माण करती जाएंगी।
तो इसी को जब काट के और गहरा कर देती हैं तो वी आकार की घाटी बन जाती है गार्ज, और एकदम गहरा कर देंगी, खड़ा ढाल दोनों तरफ हो जाएगा, जो कहते हैं कैनियन। कैनियन तीन प्रकार की आकृति नदियां पहाड़ों में जब उतरती हैं अपने युवावस्था में, उनमें इतना ज्यादा ढाल होता है, इतनी ज्यादा शक्ति होती है, उसको कहते हैं स्लोप एनालिसिस, ढाल विश्लेषण। तो नदी का ढाल इतना तेज होता है कि नदियां यहाँ से पहाड़ से उतरती हैं और नीचे पहाड़ी घाट से होते होते जब पहाड़ों को काटते छाटते आती हैं तो उसमें तीन प्रकार की मुख्य हस्ताकृति बनती है, वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन। आपको हमने उसको बता दिया, ध्यान रखिएगा। ये नदी की युवावस्था की पहली आकृति है जो बार बार पूछता है। तो गार्ज का निर्माण किससे होता है? नदी से। कैनियन का भी नदी से। और वी आकार की घाटी का, अब वी आकार की घाटी का निर्माण हिमानी से होता है, जो हिमानी में आपको पढ़ाएंगे। नदियां पहाड़ से निकल रही हैं और जब ये पहले मैदान में उतरती हैं तो यहाँ पर पहाड़ों से एक वाटरफॉल का निर्माण करती है, इसको कहते हैं जल प्रपात। जल प्रपात या इसको झरना कह सकते हैं। तो नदियां जब पहाड़ों से पहली बार उतरती हैं मैदानों की तरफ तो अपने पहाड़ को छोड़ते हुए ये नदी पूरा नीचे गिरती है और यहाँ पर एक कुंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं अवनमन कुंड। अवनमन कुंड। फिर नदी मैदानों से आगे आगे बढ़ती है और जैसी उसकी हस्ताकृति होती है नदी आगे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती है, उसी को हम नदी विसर्प कहते हैं या यस आकार की घाटी। यस आकार की घाटी या नदी विसर्प, कहीं कि उसको मियांडर भी लिखा गया है, नदी विसर्प। अवस्थाओं का बड़ा प्रभाव होता है। हमारी भी आप व्यवस्था है, जब हम शुरू में जवान होते हैं तो हम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। क्रोध का, नदियां भी क्रोधित रहती हैं और उस अपने रास्ते में जितना भी बोल्डर पत्थर आता है उसको काटते छाटते सब। लेकिन जब नदियां धीरे धीरे अपनी वृद्धावस्था की तरफ चलती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है और वेग कम होने के कारण वो अपहरण करना बंद कर देती हैं और केवल जहां पर जो लाई हुई छोड़ देती हैं। ऐसी आकृति में आपका गोखुर झील, आपकी मोनोगनाक, नदी विसर्प, फिर आपका आके जल के डेल्टा, एस्चुरी, नदियों की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि तमाम प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं। तो हमारी आपकी अवस्था भी है, इसमें कोई कुछ कहता है तो क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में उसको हम प्रत्युत्तर देने लगते हैं। बड़ा ये नदियों की और मानव की जो समानता है वास्तव में एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। नदी का जो काम है, जो आवेग है, जो शक्ति है, जो वेग है, वही हमारी युवावस्था में होता है। हम भी किसी चीज को नहीं सोचते हैं कि अच्छा होगा बुरा होगा, हम उस चीज को कर जाते हैं और बाद में नतीजा उसका बड़ा खतरनाक होता है। तो नदियां भी इतना ज्यादा बोल्डर पत्थर लेके आती हैं कि वो आगे चलकर उसको कहीं जमा कर देती हैं। तो झरना पहाड़ों से जब गिरती है तो पहले झरना बनाती है, फिर जहां गिरेगी वहां पर एक कुंड का निर्माण करेगी, अवनमन कुंड। नदी जब मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी विसर्प या वी आकार की घाटी बनाती है।